शौकीन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने खाली समय में क्या करे, क्योंकि घर का सारा काम करने के बाद भी उस बेचारे के पास काफी सारा समय बचा हुआ था। टाइम पास करने के लिए शौकीन रैंक को कॉल करता है ताकि वो उसके साथ गॉसिप कर सके, पर अपने टूटे दिल से परेशान रैंक शौकीन के मुंह पर ही फोन काट देता है। अगला कॉल शौकीन जेन को लगाता है, पर बिजी होने की वजह से जेन भी शौकीन से ज्यादा बात नहीं कर पाता। अब शौकीन अपनी बोरियत दूर करने के लिए ग्रेप्स पर ही अपनी सर्जरी की काबिलियत आजमाने लगता है। दूसरी ओर फ्री होने के बाद जेन कोंगरोंग को शौकीन की बिगड़ती दिमागी हालत के बारे में बताता है। कोंगरोंग भी जेन को दिलासा देते हुए कहती कि वो शौकीन को इस बोरियत भरी जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। जेन का फोन रखती कोंगरोंग को उसकी मॉम का कॉल आता है और मॉम बताती कि कोंगरोंग के स्टेप डैड शौकीन और उससे मिलना चाहते हैं, वो भी बहुत जल्द। अब इससे अच्छा मौका कोंगरोंग को और कहाँ मिलने वाला था शौकीन को अपने स्टेप डैड से मिलवाने का और साथ ही साथ शौकीन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका। अगले ही दिन कोंगरोंग शौकीन को अपने घर ले जाती है और रास्ते में उसे अपनी और अपने स्टेप डैड की इक्वेशन के बारे में समझाती, जो कि बहुत ही अच्छी थी। कोंगरोंग बताती कि उसके स्टेप डैड ने उसे बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल अपनी सगी संतान की तरह पाला है और उन दोनों के ही बीच एक अनोखा बॉन्ड है। कोंगरोंग शौकीन को ये भी बताती कि उसके स्टेप डैड उसकी मॉम का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। अपने ससुराल जाने से पहले शौकीन अपने इन लॉज के लिए काफी सारी शॉपिंग कर लेता है और जब वो ये शॉपिंग वाली बात कोंगरोंग को बताता है तो कोंगरोंग उसे डांटने लगती, ये कहते हुए कि उसने अब तक शौकीन से शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा है, तो उसे कोंगरोंग के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि कोंगरोंग की नजर अपने डैड पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के नीचे कुछ खोद रहे थे। कोंगरोंग जब अपने डैड से पूछती कि वो इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं, तो उसके डैड बताते हैं कि जब उन्होंने कोंगरोंग की मॉम से शादी की थी तो उन्होंने इसी पेड़ के नीचे 2 अल्कोहल के जार छुपाए थे। आज उन 2 जार्स में से वो एक जार निकालना चाहते थे ताकि वो अपने सन इन लॉ के साथ अल्कोहल एंजॉय कर सके। कोंगरोंग के डैड वापस से अपना जार ढूंढने लग जाते हैं और तभी ही शौकीन कोंगरोंग को बताता है कि चाइनीज परंपरा के अनुसार कुछ डैड ऐसे ही पेड़ के नीचे अल्कोहल छुपा देते हैं और उस अल्कोहल को तभी बाहर निकालते हैं जब उनकी डॉटर शादी करने के लायक हो जाए। इसी बात को लेकर शौकीन कोंगरोंग को टीज करने लगता है कि अब तो तुम्हारे डैड भी चाहते कि हम दोनों शादी कर ले, पर कोंगरोंग शौकीन की इस शादी वाली बात को फिर से टाल देती है। जल्दी कोंगरोंग के डैड को उनका खोया हुआ अल्कोहल जार मिल जाता है और वो तीनों मिलकर कोंगरोंग के घर जाते हैं, जहाँ पर वो कोंगरोंग की मॉम से मिलते हैं, जो कि शौकीन की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। शौकीन भी कोंगरोंग की फैमिली के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है। अकेले में कोंगरोंग के डैड शौकीन से कहते कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि फ्यूचर में कभी भी शौकीन उनकी बेटी को किसी भी तरीके की तकलीफ दे। शौकीन भी कोंगरोंग के डैड से कहता है कि वो कोंगरोंग को बचपन से प्यार करता है और किस्मत ने उसे फिर से कोंगरोंग से मिलाया तो इस बार वो उसे अपने आप से दूर कभी नहीं जाने देगा और जिंदगी भर उसका अच्छी तरीके से ख्याल रखेगा। शौकीन की सारी बातें सुनने के बाद कोंगरोंग के डैड को भी शौकीन की सारी बातें जेन्युइन लगती है। शौकीन के बारे में बात करने के लिए कोंगरोंग के डैड कोंगरोंग की मॉम को कुछ समय के लिए बाहर ले जाते हैं और इसी समय का फायदा उठाते हुए शौकीन और कोंगरोंग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इन दोनों का ये मेकआउट सेशन इस कदर सीरियस हो जाता है कि बात लव बाइट तक पहुंच जाती है और जब कोंगरोंग की मॉम इस लव बाइट को नोटिस करती है तो वो हंसते हुए इस बात को टाल देती है, पर कोंगरोंग के डैड को समझ ही नहीं आता कि उनकी वाइफ इतना क्यों हंस रही है। इस खतरनाक सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कोंगरोंग शौकीन को अपने साथ वॉक पर ले जाती है। अगले कुछ दिनों में शौकीन और कोंगरोंग अपने लाइफ के बेस्ट पलों को जीते। आखिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जो थे। शौकीन और कोंगरोंग अपने होम टाउन से लौटे ही नहीं थे कि जेन कोंगरोंग को कॉल करके बताता है कि जिस पेशेंट की फैमिली के साथ सभी इंटर्न्स का झगड़ा हुआ था उस फैमिली ने हॉस्पिटल के साथ साथ शौकीन पर भी केस दर्ज किया है। शौकीन की दादी उससे इस सिलसिले में बात करने के लिए उसे अपने घर इनवाइट करती है। शौकीन जैसे अपनी दादी के घर जाता है वो देखता है कि रैंक भी वहीं पर मौजूद है। शौकीन वीडियो कॉल के जरिए अपने डैड से बात करता है और साथ ही साथ अपने डैड को बताता है कि इस पुलिस केस की वजह से उसका सस्पेंशन और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। शौकीन के डैड उसे डांटने की बजाय उसे प्रेज करते हैं और साथ ही साथ उसे टेंशन लेने से भी मना करते हैं। शौकीन के डैड अच्छी तरीके से जानते थे कि उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। शौकीन की दादी शौकीन को अपना क्रेडिट कार्ड देती है और उससे कहती है कि तुम्हें सस्पेंशन को एक हॉलिडे के तौर पर एंजॉय करना चाहिए। शौकीन अपनी दादी जी से कहता भी कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है, पर उसकी दादी जी उससे कहती है कि मेरी एज में आकर तुम जब अपनी जिंदगी को पलट कर देखोगे तो तुम्हें
अपनी जिंदगी में आई हुई उलझनें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी जितनी कि तुम्हें वो अब लगती है।简直是微乎小哉，不要太苛责自己，人生得意须尽欢。शॉकिंग भी अपनी दादी जी की बात मानते हुए उनके दिए हुए पैसे एक्सेप्ट कर लेता है। दादी जी रैंग और शॉकिंग को कुछ डिशेस पैक करके देती ताकि वो दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को खिला सके। पर रैंग जब खाना ले जाने से मना करता है तो उसके डैड उसे डांट कर अपनी बात मनवा लेते हैं। घर पहुंचकर शॉकिंग को उसके डॉक्टर दोस्त का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि कल हॉस्पिटल के डायरेक्टर शॉकिंग से मिलना चाहते उसी पेशेंट के फैमिली वाले केस के सिलसिले में। इस फोन कॉल को लेकर शॉकिंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, पर तभी कोंगरोंग उससे कहती है कि इस पेशेंट की फैमिली के झूठे इल्जामों से तुम्हें मेरी लॉ फर्म बचा सकती है। अगले दिन कोंगरोंग मिस्टर शांगवेन से यूनजी हॉस्पिटल और शॉकिंग के केस के बारे में बात करती है, पर मिस्टर शांगवेन उस केस को लेने से साफ इनकार कर देते हैं। कोंगरोंग उन्हें मनाने की कोशिश भी करती है, पर मिस्टर शांगवेन उससे कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि कोंगरोंग अपनी ऑनलाइन फ्रॉड केस पर ध्यान दे, ना कि अपने पर्सनल मैटर्स को अपने करियर के बीच आने दे। थोड़ी देर सोचने और समझने के बाद मिस्टर शांगवेन को जब कोंगरोंग से पता चलता है कि शॉकिंग की इस पूरे केस में कोई गलती नहीं है और पेशेंट्स की फैमिली नहीं पहले सभी इंटर्न्स पर हाथ उठाया था, मिस्टर शांगवेन ये केस लड़ने के लिए मान जाते हैं। शॉकिंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने जाते हैं, पर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि जब तक ये पेशेंट की फैमिली वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक कि शॉकिंग यूनजी हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। शॉकिंग डायरेक्टर के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था, पर वो जानता था कि डायरेक्टर के पास भी और कोई चारा नहीं बचा था। थोड़ी देर बाद कोंगरोंग के बुलाने पर शॉकिंग मिस्टर शांगवेन से मिलने जाता है। कोंगरोंग की गैर मौजूदगी में मिस्टर शांगवेन और शॉकिंग के बीच एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है, पर वो दोनों अपने पर्सनल ग्रजेस को दूर रखते हुए प्रोफेशनली एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं। जल्दी शॉकिंग मिस्टर शांगवेन को सारी सच्चाई बता देता है। मिस्टर शांगवेन शॉकिंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर शॉकिंग और कोंगरोंग को साथ देख उन्हें जेलस फील होने लगता है। मिस्टर शांगवेन के कैबिन से जाने के बाद कोंगरोंग शॉकिंग से लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। शॉकिंग और कोंगरोंग आपस में रोमांस कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों का फोन रिंग करने लगता है। दरअसल कोंगरोंग को चंग चंग का कॉल आ रहा था और शॉकिंग को रैंग का। शॉकिंग और कोंगरोंग दोनों ही अपने अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाते हैं। चंग चंग के साथ पूरा दिन अच्छी तरीके से बिताने के बाद कोंगरोंग उससे पूछती है कि क्या तुम सच में रैंग को भूल गई हो या उसे भूलने का सिर्फ दिखावा कर रही हो। तो जवाब में चंग चंग कहती कि वो रैंग को भूली तो नहीं है, पर उसे भूलने की कोशिश कर रही है। और प्यार में इतनी बार ठोकर खाने के बाद उसे एक बात तो समझ आ गई है कि सच्चे प्यार को ढूंढना नहीं पड़ता है, बल्कि वो खुद ब खुद तुम्हारे पास चल कर आता है। चंग चंग का ये मैच्योर आंसर सुन कोंगरोंग भी मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ शॉकिंग रैंग से कहता है कि तुम चंग चंग को बता क्यों नहीं देते कि तुम उसे पसंद करते हो। तो रैंग कहता है कि चंग चंग ऑलरेडी किसी और को डेट कर रही है। रैंग की सिचुएशन देखते हुए शॉकिंग उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें अब तक तुम्हारा सच्चा प्यार इसलिए नहीं मिला है क्योंकि हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे प्यार के बीच तुम्हारी ईगो आ जाती है, जो कि हमेशा तुम्हें अपने दिल का हाल बताने से रोकती रहती है। शॉकिंग से ये कड़वा सच जानने के बाद रैंग उसके साथ बिना खाना खाए ही उसके घर से चला जाता है। दूसरी ओर चंग चंग कोंगरोंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए आती है। चंग चंग नोटिस करती है कि रैंग अपनी बाइसिकल को लेकर परेशान था। चंग चंग रैंग से उसकी परेशानी पूछने के लिए जाती है और उसे अंकल कहकर पुकारती है। रैंग जब चंग चंग से पूछता है कि तुम मुझे अंकल क्यों कह रही हो, तो चंग चंग बताती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के अंकल हो, तो उस हिसाब से तो तुम मेरे भी अंकल हुए ना। रैंग को ये अंकल वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो बेचारा करे भी तो क्या। चंग चंग रैंग से पूछती कि क्या तुम्हारी बाइसिकल टूट गई है, तो रैंग बताता है कि चोर ने उसकी बाइसिकल का सामने वाला चक्का चुरा लिया है। रैंग की परेशानी जानने के बाद चंग चंग उसे अपनी कार में बैठने के लिए इनवाइट करती है और इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।